अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी ये है नेक्स्ट व्लॉग। ब्रेकफास्ट के बाद जो है हम लोग जा रहे थे बाहर, बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए लेके जा रहे थे। तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था और अब हम जा रहे थे किड्स क्लब एरिया जो है वहाँ पे। हमें बताया था कि यहाँ पे एनिमल पेट शो सा हो रहा है बच्चों के लिए, तो कोई पेट्स एनिमल लेके आएंगे। तो हम यहाँ आ चुके थे, ये था चकली पेटिंग ज़ू। तो हम इधर आए थे और इधर आगे अरेंजमेंट स्टार्ट हो रही थी। वो जो है केज यहाँ पे रख रहे थे और उसके अंदर जितने भी वो पेट एनिमल्स थे उनके पास, तो वो उसकी सारी अरेंजमेंट कर रहे थे। तो हमें तो लगा कि शायद बच्चे इन चीज़ों से डरेंगे, लेकिन बेटी तो खैर मेरी वैसे भी पेट की शौकीन है, उसको इन चीज़ों का शौक़ होता है। लेकिन अजान जिस तरह से वो एनिमेटेड कार्टून से डर जाता है या कोई ऐसे आदमी जो है वो कॉस्ट्यूम में हो उनसे डर जाता है, तो मुझे लगा कि वो इन चीज़ों से बड़ा दूर भागेगा, उसको ज़रा पसंद नहीं आएगा। लेकिन उसके लिए बेस्ट थिंग यही थी कि हम जितने दिन भी वहाँ थे उसको सबसे पसंद जो है ना वो यही चीज़ आई है कि उसको भी एनिमल्स का इतना शौक़ है। वो मुझे आज पहली बार पता लगा। ऐसे तो वो कैट्स वगैरह देखता रहता है तो कैट्स के पीछे भागता है, लेकिन कभी ऐसे टच नहीं किया उसने या कभी हाथ में नहीं पकड़ा। तो मुझे लगा शायद वो डर जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो काफ़ी एक्साइटेड था और उसकी एक्साइटमेंट इतनी थी कि उसका बस नहीं चल रहा था कि जल्दी से ये सारे एनिमल्स ये लोग रखें और मैं देखूँ और मैं इनको हाथ लगाऊँ और इनको पकड़ूँ। तो खैर यहाँ पे फ़िलहाल जब तक वो अरेंजमेंट कर रहे थे तो वो बच्चे आए जा रहे थे और जमा हो रहे थे। तो जो है वो कोशिश कर रहे थे कि बच्चों को थोड़ी देर दूर ही रखें कि ताकि वो पहले सारी अरेंजमेंट सेटअप लगा लें उसके बाद। तो ये यहाँ पे 2 हैमस्टर बड़े ही क्यूट से थे और इनके बालों से तो बड़ी जेलसी मुझे फ़ील हो रही थी कि इनके जितने घने बाल थे उतने तो हमारे घने बाल नहीं होते। माशाल्लाह से वो इतने मज़े के लग रहे थे और उनके ऊपर इतने घने घने बाल जो वो क्यूट लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ये दोनों हैमस्टर जो थे ब्लैक और वाइट में, और इतने ही मोटे मोटे थिक इनके बाल थे। तो खैर यहाँ पे रैबिट्स थे, टर्टल थे और कुछ बगीज थी, पैरट्स थे और गोट एक वो जो है वो बकरा लेके आए हुए थे वो था, और इग्वाना था। तो जो है ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ रखी बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए, और स्नैक भी थे। तो वो सब आपको आगे मिलेगा, आगे आप देखते जाएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह के मज़े मज़े के व्लॉग्स और मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। तो यहाँ वो जितना कोशिश कर रहे थे कि बच्चे जो हैं वो बाहर निकल जाएं, लेकिन जो बच्चे हैं ना वो कहाँ किसी की सुनते हैं। तो खैर उन्होंने सेटअप लगा के जो है वो थोड़ी जो है बच्चों की चेयर्स लगाना शुरू कर दी थी, ताकि वो 8-10 बच्चे एक टाइम पे अंदर ले जाके बच्चों को इनके साथ एंजॉयमेंट करवाएं और फिर जो है अगले बच्चों को बारी दे दें। तो वो थोड़ी चेयर्स पहले उन्होंने लगाई, लेकिन बाकी बच्चों से भी सब्र नहीं हो रहा था। जैसे कि मेरे अपने बच्चे जाके घुस गए थे कि और बच्चे बैठे हैं तो हम भी चले जाएं। तो फिर उन्होंने अंदर किड्स क्लब जो है वहाँ से और चेयर्स ले आई और बाकी सब बच्चों के लिए भी उन्होंने चेयर लगा ली थी। तो अभी कोई 10-15 बच्चे थे यहाँ पे। तो क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट टाइम चल रहा था तो वो सारे जो ब्रेकफास्ट जो अंदर कर रहे थे, तो ये अंदर रेस्टोरेंट से नज़र आ रहा था बाहर। तो बस फिर वो किड्स जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रहे थे, क्योंकि फिर उनका इंटरेस्ट ब्रेकफास्ट से ख़त्म होकर बाहर की तरफ हो रहा था कि किसी तरह हम बाहर जाएँ, ये क्या हो रहा है बाहर और बाहर क्या कर रहे हैं सारे बच्चे। तो सारे जो है ना थोड़ी देर में काफ़ी जमा हो चुके थे। तो अब उन्होंने बच्चों को जो है वो लाइन में बिठा दिया था और बारी बारी बच्चों को वो एनिमल जो है ना उनकी हाथ में दे रहे थे ताकि वो टच करें और उनके साथ वो एंजॉय करें। तो उन्होंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, कुछ बच्चों को रैबिट दे दिए थे, कुछ बच्चों के टर्टल पकड़ाए थे। तो फिर बाकी ये जो लास्ट में 4-5 थे तो इनको भी बिज़ी करने के लिए वहाँ पे जो एक आदमी था उसने कुछ वेजिटेबल्स, कैरेट और क्यूकम्बर ये कट हुए थे लंबे लंबे, उनको वो लेके आया और जो है ना उन्होंने उसके हाथ में दे के तो इस बकरे को खिला रहे थे कि बच्चे सारे ताकि बिज़ी रहें और इंटरटेन करें। तो माशाल्लाह से बच्चे मेरे बिल्कुल नहीं डर रहे थे। मैं ख़ुद सरप्राइज़ थी कि ये लोग बिल्कुल नहीं डरे और ये उनको खिला रहे थे, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं। हम ज़ू वगैरह गए लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनको इस तरह से जो है ना एनिमल्स के इतने करीब गए हों और उनको पकड़ा हो उन्होंने या टच किया हो, क्योंकि ज़ू में भी अलाउ नहीं होता। तो मुझे थोड़ा सा था कि पता नहीं ये कैसे रिएक्ट करेंगे। स्पेशली नाया का तो चलें अब बड़ी है मुझे पता है, तो लेकिन अज़ान का स्पेशली मुझे था कि जिस तरह वो किसी भी नई चीज़ से डर जाता है तो शायद वो ना करे, लेकिन वो तो बहुत सुपर एक्साइटेड था
थोड़ा सा डक से ये लोग घबरा रहे थे, क्योंकि डक जो है ना वो हाथ से लेते हुए, क्योंकि उसकी बीक जो है वो काफ़ी बड़ी होती है, उसका मुंह, तो वो थोड़ा इनको लग रहा था कि ये हमारी हाथ पे बाइट करेगी, क्योंकि अजान बाद में लगा हुआ था कि मम्मा ये मेरी फिंगर पे इसने गुदी गुदी की है, मुझे बाइट की है। तो वो लगे हुए थे बच्चे डक्स को खिलाने में खाना। सारे बच्चे यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे थे और बड़ा ही अच्छा टाइम, तकरीबन यहाँ इन्होंने कोई 1.5-2 घंटे एनिमल्स के साथ गुजारे थे। कि धूप बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि यूएई का वेदर तो है वो अच्छा तो हो गया, लेकिन जब सुबह सुबह मतलब 8-10 और से लेके दिन को मतलब 2-3 तक धूप बड़ी सख्त होती है। तो हम तो ये तो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन हम धूप में खड़े खड़े पक रहे थे कि बिल्कुल सख्त धूप थी और इस जगह पे कोई शेड भी नहीं था। तो खैर बच्चों के लिए फिर हम भी एक साइड पे बैठ के इनको एंजॉय करता देख रहे थे। अब देखें जी, ये बंदा ले आया था स्नैक, और जैसे ही उसने इसके गर्दन में डाला सांस मेरी निकल रही थी। मुझे था कि पता नहीं ये कैसा है, लेकिन डेफिनेटली वो जब इतने फ्रेंडली डाल रहा है इसके गले में, तो उन्होंने इसका पॉइज़न और ये सब ख़त्म ही किया हुआ होता है। तो अनाया थोड़ी सी घबरा रही थी, लेकिन फिर उसने डाल दिया था, लेकिन उसका मुंह नीचे होने की वजह से अनाया ने अपना पूरा पेट खींचा हुआ है कि भाई ये किसी तरह मेरे पेट की तरफ ना जाए। फिर उसने डाल के उठा के अजान के सर गले पे डाल दिया था, लेकिन अजान ऐसे था कि बिल्कुल उसके कोई जो है ना वो रिएक्शन नहीं था, बिल्कुल ब्लैंक फेस था। उसने ना डरने का इजहार किया, ना कोई, ऐसे उसको लगा कि मेरे गले में बस क्या डाल दी है। उसको कोई स्नैक का अंदाज़ा नहीं था। कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं डर रहे थे, लेकिन एक बच्चा था जिसके गले में उन्होंने डाला तो वो उसका मुंह उन्होंने छोड़ दिया, तो वो मुंह ना उसके कान की तरफ जा रहा था, तो वो कान की तरफ ऐसे ज़बान निकाल रहा था। उस बच्चे ने बिल्कुल रोना शुरू कर दिया और वो बेचारा बहुत घबरा गया था, क्योंकि स्नैक आपने जितना भी पॉइज़न निकाला हो, स्नैक ही होता है। ये बच्चा था वो, और उसके कान की तरफ उसका मुंह था, और उसका बिल्कुल जो है ना उसने सांस बंद कर ली थी कि उन्होंने फिर वो जल्दी जल्दी से उसके ऊपर से हटा लिया था। वो बिल्कुल ब्लश हो गया था, उसका रेड मुंह हो गया था कि इतना उन्होंने जो है वो कर दिया था। क्योंकि स्नैक से तो हर किसी को डर लगता है, स्नैक है ही ऐसी चीज़, आपको जितना भी कोई कह दे इसमें से पॉइज़न निकला हुआ है, लेकिन अजीब सही होता है। फिर वो पेरेंट्स की तरफ भी ले आए थे, तो फिर हस्बैंड ने भी टच किया, और मैंने भी कहा कि कभी स्नैक टच नहीं किया, तो एटलीस्ट मैं टच भी तो कर दूं। तो खैर टच करने के बाद कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद, एक बंदे ने वो सारे जो है ना स्नैक ला के पेरेंट्स के भी गले में डालना शुरू कर दिया। तो हस्बैंड मेरे तो नहीं डरते, उन्होंने तो डाल के पिक्चर ली, लेकिन ज़बरदस्ती उन्होंने मेरे गले में भी डलवाया। तो खैर वो जो है ना, मैंने उसका मुंह आगे से पकड़ा रहा ताकि वो मेरी तरफ ना मुड़े, और जल्दी जल्दी पिक्चर लेके मैंने हटाया। तो मुझे तो बहुत अजीब सा, मुझे डर इतना नहीं लगता, लेकिन मुझे कराहत ज़्यादा आती है, क्योंकि स्नैक, लिजर्ड, ये बहुत ज़्यादा, ये क्रीपी क्रॉलीज जो है ना, बस ये मुझे बहुत ज़्यादा कराहत देते हैं, मेरा नहीं दिल करता है, अजीब से लगते हैं। तो खैर उन्होंने अब रैबिट्स के लिए एक मज़े मज़े के बैग्स बनाए हुए थे, उस बैग्स के अंदर उन्होंने डाल के बच्चों को गोदी में दिए। फिर इन्होंने रैबिट से जब इंजॉय कर लिया, तो वो रैबिट उठा के उन्होंने दूसरे बच्चों को दे दिए। फिर इनके लैब पे उन्होंने जो है छोटे छोटे टावल्स डाल के उसके ऊपर बेबी टर्टल्स रख दिए थे, और बेबी टर्टल्स बहुत ही छोटे छोटे से थे। और अजान जब कोई बहुत मिनी सी चीज़ देखता है, छोटी सी, चाहे वो कुछ भी हो, तो वो कहता है ओ मम्मा क्यूट। तो यहाँ भी नाइसली बोल रहा था कि क्यूट है ना बहुत ज़्यादा। वो चाहे वो छोटी सी परफ्यूम की कोई बॉटल जैसे टेस्टर्स या कुछ होते हैं, तो वो उनको भी देख के कहते हैं ओ क्यूट, उसको बस वो छोटी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे ही हमारा पाकिस्तानी जैसे मिट्ठू होते हैं बोलने वाले, ये वो मिट्ठू भी था, लेकिन ये बोल नहीं रहा था, मुझे लगता है कि शायद ट्रेन नहीं था, लेकिन मिट्ठू था, छोटी छोटी बग्गीज थी। तो यहाँ पे टर्टल अजान के जो है वो गोदी में उन्होंने दे दिया था, और वो जो है उसकी बैक पीछे वाली जो लेग्स थी वो उसके हाथ पे थी, और अजान अपना हाथ नहीं हटा रहा था। तो वो यही था कि मम्मा इसके ये टर्टल मुझे गुदी गुदी कर रहा है। गुदी गुदी मीन्स कि उसको खारिज कर रहा है। तो वो उसको गुदी गुदी कर रहा था, तो वो जो है ना अपना हाथ भी नहीं हिला रहा था। फिर थोड़ी देर में उसने वो वेजिटेबल्स हमें भी ला के दिए कि गोट को खिलाने के लिए, तो हम भी बस फिर साथ साथ इस एंटरटेनमेंट में लग गए थे।
मैं भी जब छोटी होती थी तो इनाया की तरह मुझे भी एनिमल्स का बहुत ज़्यादा शौक़ होता था। जब कभी बड़ी ईद होती थी तो मैं अपने अब्बू से हफ़्ता 10 दिन पहले से ज़िद लगा देती थी कि बकरी ख़रीद के लाएँ, बकरी ख़रीद के लाएँ, जल्दी लाएँ, आखिरी दिन में नहीं लाना। और स्पेशली मुझे वाइट कलर का बहुत ज़्यादा पसंद होता था बकरा, और मुझे बहुत ख्वाहिश होती थी कि वाइट बकरा आना चाहिए। और जो है मैं उसका बड़ा ख़्याल रखती थी, उसको खाना खिलाती थी, और आखिर में जब वो ज़िबा हो रहे होते थे तो मैं लिटरली रो रही होती थी, और सबसे आखिर में वाइट वाला बकरा ज़बह करने देती थी, और उसके ज़बह करते वक्त मैं खड़ी रो रही होती थी कि मेरा बकरा ज़बह हो गया। तो खैर वो बचपन की यादें जो है ना वो हर किसी के साथ ही होती हैं और आपको टाइम टू टाइम याद आती हैं। तो अज़ान ने तो यहाँ टर्टल को हाथ पे ऐसे पकड़ लिया था जैसे कोई टॉय है, तो फिर इसीलिए मैंने उसे बंदे से कह के उससे ले लिया था। मुझे ये डर था कि कहीं ये ज़ोर से नीचे ना गिरा दे, क्योंकि जानवर है तो मन का ऐसे ही गिर जाएगा, तो मैंने उससे कह के उससे हटवा दिया था। फिर उन्होंने ये छोटे छोटे जो बग्गीज़ थे इनके पास, तो इन्होंने बग्गीज़ उठा के बच्चों के सर पे रखना शुरू किए, उनके हैंड्स पे देना शुरू किए। तो ये बग्गीज़ तो खैर कुछ कहते भी नहीं है, बाइट भी नहीं करते, क्योंकि ये बड़ा पैरेट जो है ये थोड़ा इसकी होता है चक मारने का डर, लेकिन छोटी बग्गीज़ भी छोटी छोटी चक काटते हैं, लेकिन इतना नहीं काटते। खैर ये दूसरे अंकल ने ला के फिर से स्नेक अज़ान के हाथ में दे दिया था, और इस दफ़ा तो उसकी नेक भी जो है ना वो अज़ान के हाथ में उसने पकड़ा दी थी कि ये पकड़ो और पिक्चर लो। तो नेक पकड़ने के बाद थोड़ा सा अज़ान जो है ना वो डर गया था, और थोड़ा सा उसकी हंसी जो है ना वो फ़ेक हंसी थी कि हम उसकी पिक्चर ले रहे थे और हम कह रहे थे अज़ान स्माइल, तो वो उसने एक फ़ेक सी स्माइल दी थी, क्योंकि उसका स्माइल का कोई मूड नहीं था। तो खैर फिर यहाँ पे उन्होंने डक्स उठा के इसके अज़ान की गोदी में रखी, जो कि उसकी गोदी से बहुत ज़्यादा बड़ी थी। डक क्योंकि उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी वज़नी होता है, तो इसलिए उसने बंदे ने ख़ुद भी हाथ रखा हुआ था डक के नीचे। तो खैर यहाँ पे 1.5-2 घंटे गुजारने के बाद हम उनको ज़बरदस्ती घसीट के यहाँ से निकाला है कि आप दूसरे बच्चों को भी टर्न दे दो और आप लोग यहाँ से निकलो। फिर अंदर किड्स क्लब में जो इंडोर प्ले एरिया था, क्योंकि वहाँ एसी लगा हुआ था और बाहर धूप में हम पक चुके थे, तो हम इनको यहाँ ले आए थे। तो यहाँ पे काफ़ी बॉल थे और काफ़ी अच्छी गेमिंग एरिया थी, कुछ थोड़ा बहुत गेम्स ये लोग खेलते रहे। और जितना इन्होंने यहाँ 1-2 घंटे गुजारे ना, मैं तो ये बेबी शार्क डू 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 सुन के ना मेरा कान पक के थे, क्योंकि एक बच्ची बैठी हुई थी और उसको ये बहुत पसंद था। उसने 1.5-2 घंटे ये ही पोइम सुनी और सर पक के थे। फिर यहाँ पे कोई ब्लॉक्स एरिया थे, ये लोग ब्लॉक से खेलते रहे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे टैब्स लगे हुए थे जिसके साथ रिमोट कंट्रोल गेम्स, वीडियो गेम्स टाइप थी, ये लोग वो खेलते रहे यहाँ पे। तो मीन्स जो है ना आपकी पैसा वसूल रिजॉर्ट है कि यहाँ आप जाके बच्चे आपको सुकून भी मिल जाता है और बच्चे को भी इंटरटेनमेंट उन्होंने फुल रखी हुई थी, हर तरह की इंटरटेनमेंट थी यहाँ पे। फिर ये थोड़ा गेम से बोर हुए तो वहाँ पे जो केयर टेकर थी उसने इनको पेंट्स ला के दे दिए, तो ये लोग फिर पेंटिंग करते रहे वहाँ बैठ के। तो यूएई का नेशनल डे था, तो वो फ्लैग बना रही थी और साथ इनाया को कह रही थी फ्लैग बनाएं, तो फिर इनाया ने भी उसी तरह फ्लैग कलर्स की पेंटिंग की। तो काफ़ी यहाँ पे इन्होंने इन्जॉय किया। और उसके बाद हम इतने थक गए थे कि ब्रेकफास्ट के बाद यहाँ पे दिन की जो है ना हमें 1 बज चुका था, और हम इनकी मिन्नतें कर रहे थे कि निकल लो, आओ थोड़ी देर रूम में जाके रेस्ट कर लेते हैं थोड़ी देर, क्योंकि हम रात को भी 3 बजे सोए थे और फिर सुबह हम 8 बजे। तो इस टाइम बिल्कुल ही बस हुई पड़ी थी और धूप पे खड़े खड़े ना बिल्कुल ही एनर्जी डाउन हुई हुई थी। तो ये हम क्लब एरिया से बाहर निकले तो यहाँ से बीच का व्यू बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और बच्चों की अब ज़िद थी कि अब हमने स्विमिंग जाना है। तो हम उनको यही कह रहे थे कि बहुत तेज़ धूप है, तो थोड़ी देर में हम रूम में जाते हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह पहन के वापस आते हैं। तो खैर यहाँ से हमें बग्गी मिल गई थी और बग्गी ने हमें रूम पे ड्रॉप किया। रूम में आते ही पहले मैंने जो है ना कॉफ़ी मशीन से हस्बैंड का मुझे कॉफ़ी बना दें, फिर हस्बैंड और मैंने कॉफ़ी पी, क्योंकि सर में इतना दर्द हो चुका था ना नीचे 2-3 घंटे इनके साथ गुजारने पे। लेकिन ऊपर हमने कहा कि बच्चों को कि घंटा सो जाते हैं, लेकिन इन्होंने हमें 1 घंटा भी नहीं सोने दिया। तो इन्होंने कहा कि नहीं अभी चलते हैं और स्विमिंग करनी है। तो इतने में जो है वो अच्छे से बादल आ गए थे जिसकी वजह से सन कवर हो चुका था और वेदर बड़ा ही खूबसूरत और अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू हो चुकी थी। तो ये बालकनी से व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो फिर हमने कहा अब हो तो कुछ सकता नहीं, इन्होंने हमें सोने भी नहीं देना, तो हमने जो है ना इनको स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनवाया और हम आगे नीचे इनको स्विमिंग करवाने। तो यहाँ पे ये है कि 4 बड़े बड़े स्विमिंग पूल बने हुए थे। एक मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था
जो एल शेप में बड़ा बना हुआ था, ये दूसरा था। एक और है, मतलब 4 बड़े स्विमिंग पूल थे और एक किड्स क्लब के बाहर छोटे बच्चों का बिल्कुल मिनी सा बना हुआ था, जिसमें उन्होंने बॉल्स वॉल्स ऐसा पूल बना हुआ था। तो खैर इस पूल में आके ये है कि अजान शुरू में थोड़ा सा डर रहा था, तो इसलिए हमने पहले उसको एक स्टेप पे बिठाया, फिर दूसरे स्टेप पे बिठाते बिठाते आहिस्ता आहिस्ता अंदर किया, ताकि वो थोड़ा सा कंफर्टेबल फ़ील कर ले। तो यहाँ पे बच्चों ने स्विमिंग करते हुए बहुत इंजॉय किया। और जो है ना, बहुत ज़्यादा रश थी। हर स्विमिंग पूल पे आप जाएं तो बस बच्चे बड़े हर कोई घुसे हुए थे, बहुत ज़्यादा रश थी। और इसी पूल से बिल्कुल एंड पे आगे जाके बीच भी था। तो जो है ना, हर तरफ बस लोग ही लोग नज़र आ रहे थे। और जो है ना, हर कोई जो है ना स्विमिंग और ये सब इंजॉय कर रहा था, क्योंकि वेदर भी बहुत अच्छा हुआ था। और जब यहाँ पे सब आए हैं तो ज़ाहिर बात है इंजॉयमेंट के लिए ही आए हैं, तो सब बस इंजॉय कर रहे थे। यहाँ से वो ऊपर से बादल आए हुए थे और नीचे पानी ब्लू ब्लू सा, वो इतना खूबसूरत सा मंज़र लग रहा था ना कि मैं आपको बस सिर्फ दिखा ही सकती हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ये व्यू बहुत ही खूबसूरत था और बहुत ही मज़े का लग रहा था ये बादलों के साथ। तो खैर फिर हमने स्विमिंग पूल से बच्चों को निकाला। हमने कहा थोड़ा बीच साइड पे जाते हैं। जो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी कि रात को हमने देखी थी, तो हमने कहा चले वहाँ चलते हैं, तो देख के आते हैं कि वो वाटर पार्क की तरह जो स्लाइड्स होती हैं जो वाटर में जाके आपको निकालती हैं। हमने कहा वो देखते हैं, लेकिन वो स्विमिंग पूल पे नहीं, वो डायरेक्ट बीच पे बनी हुई थी। तो वो बच्चों के लिए नहीं थी, वो बड़ों के लिए थी, क्योंकि वो जो है ना डीप था, बिल्कुल बिल्कुल आपको सी में जो है ना वो स्लाइड्स थी। तो यहाँ पे जो है ये बीच का व्यू, सी व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा था। और जो मैंने आपको कल सी स्पॉट दिखाए थे वो कुछ इस तरह होता है। बड़ी बोट के पीछे जो है ना वो एक रोप के साथ उन्होंने छोटी वो बांधी हुई होती है, जिसमें लोग बैठे होते हैं और बड़ी बोट के साथ उसको खींच के लेके जा रहे होते हैं। और बड़ा लोगों ने यहाँ पे चीखा चलाई शुरू की हुई थी। तो खैर ये बहुत ज़्यादा डीप था, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ही यहाँ गए, क्योंकि उनको ही स्विमिंग आती है। और बच्चे वैसे भी यहाँ अलाउ नहीं थे, क्योंकि ये बहुत डीप था, क्योंकि ये सी के अंदर बना हुआ था। तो खैर उन्होंने यहाँ पे थोड़ी देर स्लाइड वगैरह की, और उसके बाद हमने जो है ना कुछ 3 घंटे बच्चों ने पूल में खेला था। उसके बाद हमने इनकी मिन्नतें करके, इनको घसीट घसीट के लालच दे के रूम में लेके गए। इनको जाके नहलाया धुलाया और कपड़े चेंज कराए, और हेयर ड्राई करते ही, क्योंकि बहुत ठंडे हुए थे, तो मैंने ड्रायर मारते ही ये थोड़े से गर्म हुए और रज़ाई में घुस के ये लोग सो गए। तो घंटा एक हमने इनको सोने दिया। और उसके बाद जब उठे ना, तो स्विमिंग करने के बाद वैसे ही बहुत भूख लगी हुई होती है। और ब्रेकफास्ट हमने कॉन्टिनेंटल किया हुआ था, तो वो तो इतना हैवी भी नहीं होता। तो इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी कि हम लोग खाना ढूंढते हुए बाहर निकले। तो यहाँ पास में एक अलहमरा बीच था, मॉल था। तो हम वहाँ आ गए। हमने कहा यहाँ फ़ूड कोर्ट में कुछ तो मिल जाएगा, क्योंकि हमें बाहर कोई फ़ास्ट फूड चेन भी नज़र नहीं आ रही थी, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हमने कहा चले इस मॉल में कुछ तो अंदर होगा। तो हम अंदर आए तो यहाँ पे पहले जोर्डानो पे मेरे हस्बैंड को बाय 1 गेट 1 फ्री नज़र आ गया था। वैसे ही हम औरतें बदनाम है कि सेल देख के हम पागल हो जाते हैं। ये भी सेल देख के घुस गए, लेकिन हमने मिनटों से बाहर निकाला कि खाना पहले खा लेते हैं, उसके बाद आप शॉपिंग कर लें। तो खैर हम फूड कोर्ट में आए तो यहाँ सिर्फ एक बर्गर किंग था, बाकी कोई डिफरेंट फूड्स थे जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तो बर्गर किंग मुझे पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड और बच्चे नहीं खाते, तो इसलिए हम बाहर निकले। हमने कहा कुछ और ढूंढते हैं, और दूर से हमें नैंडोज़ नज़र आया। तो हमने शुक्र किया और हम भागते भागते यहाँ आए, क्योंकि नैंडोज़ हम सबका फेवरेट है। हमने यहाँ पे बस पुल चिकन विद होमस मंगवाया, पेरी पेरी चिकन मंगवाया, उसके साथ स्पाइसी राइस थे, फ्रेंच फ्राइज़ थे, और जो है ना वो चीज़ी गार्लिक ब्रेड था, तो हमने वो मंगवाया। तो और फिर हम जो है ना बस टूट पड़े थे खाने के ऊपर कि इतनी ज़्यादा सबको, बच्चों को, हम सबको भूख लगी हुई थी। तो डिनर करने के बाद बस फिर हम चले गए थे, और हमने जाके और सब कुछ क्या किया तो वो आपको मिलेगा एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बने रहिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलती हूँ एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।